उपासना शब्द का अर्थ है पास में बैठना। उपासना दो शब्दों से बनता है। उपासना का विषय कुछ भी हो सकता है, जैसे धन, मान, लोक परलोक की कोई भी वस्तु। वास्तव में उपासना होनी चाहिए सत्य तत्व की। प्रकृति के कार्य की उपासना न करके परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। कितने लोग ध्यान योग के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा। गीता में उपासना के 3 मार्ग हैं: भक्ति योग, ज्ञान योग एवं कर्म योग। सत्य तत्व की प्राप्ति के लिए जो किया जाए उसे उपासना कहते हैं। यह सब परमात्मा ही परमात्मा है, वही आदि मध्य अंत में है। सूत्र में मणिगढ़ की तरह संपूर्ण चराचर विश्व मुझ में ही ओतप्रोत है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सत असत सब कुछ परमात्मा ही है। सत्य तत्व की ऐसी उपासना भक्ति योग की पद्धति से उपासना है। सांख्य योग की उपासना असत का त्याग करके असत की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं, सत की उपासना की जाती है। कर्म योग में भी सत की उपासना है। भगवान ने कहा है, इसमें कृत प्रयत्न का नाश नहीं होता। सत शब्द की 5 व्याख्या की है। सत्ता का होना, जिसका कभी नाश नहीं हो, वह सर्वत्र विद्यमान है, उसे सत कहते हैं। यह संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, परंतु उसके आश्रय से यह संसार प्रत्यक्ष नाशवान होने पर भी सत्य दिखता है। यह संसार सत्य दिखता तो है, पर सत्य है नहीं। प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति के मूल में एक नित्य तत्व होता है, जिसके आश्रय से पदार्थ उत्पन्न होता है। उसे प्रकाश देने की ज़रूरत नहीं है, वह स्वयं प्रकाश है। उसकी सत्यता से ही सब अनित्य संसार दिख रहा है। उसी के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। सांख्य योग में असत को छोड़कर सत का ही चिंतन ध्यान होता है। असली उपासना उसी तत्व के लिए साधना मात्र है। बाल्यावस्था में जो शरीर था वह बदल गया। सामग्री, भाव, उद्देश्य, इंद्रियां सब बदल गईं, पर मैं तो वही हूँ, यह नहीं बदला। मैं वही हूँ, यह सत्य है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति सब उस सत्य के अंतर्गत हैं। सत तत्व ज्यों का त्यों है। हमने असत में मान्यता कर ली है। मैं करता हूँ ऐसा मान लेते हैं। समष्टि शक्ति से ही समस्त क्रियाएं हो रही हैं। ऐसी स्थिति में संपूर्ण क्रियाएं समष्टि की शक्ति के द्वारा हो रही हैं। ऐसा समझकर मैं कुछ नहीं करता हूँ, किसी क्रिया में कर्तापन और भोक्तापन का भाव न लाएं। अब शंका होती है कि मन की स्फुरना नहीं मिटती। यहाँ मूल में गलती है। हम उस स्फुरना को मिटाने के लिए उसके कारण को न मिटाकर उसके कार्य को मिटाना चाहते हैं। कारण जिस मन में स्फुरना होती है, उस मन को हमने अपना मान लिया है। उसको अपना ना माने, वह प्रकृति का है। उसकी सत्ता से ही स्फुरना होती है। यह परिवर्तन हो रहा है। इस उपासना को सांख्य योग की उपासना कहते हैं। सत असत से परे है और उसमें व्याप्त भगवान ही हैं। जैसे मिट्टी से बनने वाले बर्तन के पहले भी मिट्टी थी, बर्तन बनने के बाद भी मिट्टी है और बिखरने पर भी मिट्टी ही होती है। यही बात संसार के लिए भी कही जा सकती है। संसार है तब भी परमात्मा है। संसार के होने से पहले भी परमात्मा था एवं संसार के बिखरने पर भी परमात्मा ही है। जैसे घड़े का ढक्कन, उसकी आकृति, रंग, सभी चीज़ें होने से उसका उपभोग भी होता है, ऐसे ही नाम रूप में यह संसार भी उपयोगी है। इसे परमात्मा ने ही तो बनाया है, या परमात्मा ही तो है। दूसरी वस्तु आई कहाँ से? उससे उत्पन्न, उसी में लीन यह संसार परमात्मा ही है। यह उपासना भक्ति योग की उपासना है। निष्काम भाव है। यह निष्कामता स्वतः सिद्ध है, कामना बनाई हुई है। अब यह विचार करें, धन की कामना है, मान सम्मान की कामना है। पहले ये थी नहीं। बाल्यावस्था में कंकड़ पत्थर से खेलते थे। उस समय बहुत कम ज्ञान था, कोई विशेष कामना भी नहीं थी। परंतु अब ये कामनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। कभी किसी वस्तु की कामना करते हैं, कभी किसी वस्तु की। कभी द्रव्य की कामना होती है तो कभी मान सम्मान की।
अतः मानना पड़ेगा कि कामनाएं पैदा होती हैं और फिर मिट भी जाती हैं, निरंतर रहती नहीं। लोग कहते हैं कामना मिटती नहीं, परंतु यह भगवान की परम कृपा है कि कामना चाहे शरीर की हो या धन की हो या मान सम्मान की, वह टिकती नहीं है। बाल्यावस्था में कामना खेल की थी, वह मिट गई। पीछे दूसरी अनेक हुईं, वे भी मिट गईं। यही बात ममता की है, वह भी जोड़ी जाती है और छोड़ी जा सकती है। किसी के साथ ममता जुड़ने पर जुड़ जाती है और तोड़ने पर टूट जाती है। ममता जिन सांसारिक वस्तुओं से करेंगे वे रहेंगी नहीं, पर ममता करने पर जो लोभ, पाप आदि होंगे वे अवश्य रह जाएंगे। व्यापार में जिस तरह चीज़ें आती हैं और बिक जाती हैं, पर केवल हानि लाभ हमारे पास रहता है, वैसे ही ममता करने से केवल पाप ताप ही हाथ लगता है। मुनाफे में शोक चिंता रहेगी। चिंता शोक आदि जो करते हैं, बस यही ममता का मुनाफा है। अब इस पर प्रश्न कर सकते हैं कि जब सब परमात्मा ही है, तब हम जो पाप करते हैं वे भी परमात्मा के द्वारा ही होते हैं। यह भी परमात्मा की ही उपासना हुई, और रावण, कुंभकर्ण आदि के इतना अन्याय करने पर भी उन्हें उसी परमात्मा की प्राप्ति हुई। तब हम कर्तव्य करके क्यों बंधन में पड़ें? इसका उत्तर यह है कि हम जैसी उपासना करेंगे वैसे ही उपास्य मिलेंगे। वैसी उपासना करने पर दुख में भगवान मिलेंगे। क्या दुख भगवान नहीं है? जैसा स्वरूप चाहते हैं वैसी उपासना कीजिए। यदि रावण आदि की तरह करते हैं तो वैसी शक्ति चाहिए कि भगवान के सिवा दूसरों से मरे नहीं, तब तो कल्याण हो जाएगा। पर यदि कोई बीच में ही मार देगा तो क्या दशा होगी? उद्धार होने से वंचित रह जाएंगे। योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म को पार कर जाता है। इस सच्चे मार्ग में धोखा नहीं है, सब कुछ परमात्मा ही है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई साकार चाहता है, कोई निराकार। साकार में भी कोई विष्णु, राम, कृष्ण, शक्ति, शिव आदि को चाहता है। जिस रूप में जिसकी पूज्य भावना, आदर और रुचि होगी, उसकी उपासना से उसको उसी स्वरूप की प्राप्ति होगी। फिर भगवान की कृपा से उसको वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति होगी जो मन वाणी से अतीत है। कर्म योग में भी सत की ही उपासना है। इसमें फल आसक्ति का त्याग होना चाहिए। लोग कहते हैं कि ममता आसक्ति मिटती नहीं। इस विषय में यह विचारना चाहिए कि आसक्ति सदा एक सी ही रहती है। ममता नहीं छूटने से आगे परमात्मा की ओर चलने में कठिनता है। वास्तव में लोग ममता का त्याग करना नहीं चाहते, प्रत्युत नित्य नई नई कामता, ममता आदि को पकड़ लेते हैं। घर छोड़कर साधु हो गए और साधु हो जाने पर चेला चेली से ममता का संबंध जोड़ने लगे। ममता का संबंध उस एक के साथ जोड़ो जो सत्य है, जिसके सिवा अपना और कोई नहीं है। संत महात्माओं की महिमा इस बात में है कि वे सबसे संबंध छुड़ाकर एकमात्र परमपिता परमेश्वर में लगा दें। वे भटकते जीव को सत्य के साथ जोड़ दें। तेरा वह है जो यह कह रहा है, उसी के नाते सबकी सेवा करो, आदर सत्कार करो। कर्मयोग के अनुसार ममता, आसक्ति, कामना का त्याग कर अपने कर्तव्य के आचरण द्वारा उपासना की जाती है। ज्ञान योग के अनुसार परमात्मा को जानकर उपासना की जाती है, और भक्ति योग के अनुसार भगवान को मानकर उपासना की जाती है। ज्ञान योग के द्वारा जो प्राप्ति होती है, कर्मयोग के द्वारा भी उसी की प्राप्ति होती है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छे प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फलरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। कर्म योग में भी प्रभु को मानकर उपासना होती है। संसार से मन हटाकर चलना और भगवान के पास बैठना उसकी उपासना है। थोड़ी देर जप कर लें, पाठ पूजन कर लें, यह असली उपासना है क्या? असली उपासना का तात्पर्य है हर समय उसी में लगन हो। यह मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है। संसार के लिए मिला होता तो संसार की सिद्धि हो जाती, किंतु सिद्धि नहीं हुई। अतः परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर है, उसी की उपासना करनी चाहिए। उपासना का प्रभाव छिपाए छिप नहीं सकता। जिसने परमात्मा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया अथवा जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उसका आचरण बदल जाता है
उसके शरीर में बल बुद्धि में अंतर आ जाता है। उसके प्रभाव से वायुमंडल वैसा ही बन जाता है। प्रकृति स्वयं को सफल मानती है। संसार की चीज़ें उसके काम में आ जाएं तो अपने को सफल मानती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण।